नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर आनापान साम ध्यान करें। तो सभी लोग जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे सर्वप्रथम अपने चश्मों को उतार दें और एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जो नीचे बैठ सके जमीन पर वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हो सके तो कमर को सीधी रखें। अपने कंधों को रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास बाहर निकालते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। पैर के अंगूठे से लेकर घुटनों तक अपने इस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। एकदम ढीला कर दें। घुटनों से लेकर थाई जॉइंट तक और ढीला छोड़ते जाएं। एकदम शिथिल कर दें। बैक, हिप से होते हुए लोअर बैक ढीला छोड़ते जाएं। मिडल बैक, अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। इसी तरह फ्रंट में पूरी जनेंद्रियों का भाग रिलैक्स करते जाएं और ऊपर पेड़ों से होते हुए पूरा पेट एकदम ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के अंगों का जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियास महसूस करें एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। पूरी छाती का भाग कंधों तक एकदम रिलैक्स हो चुका है। दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ते छोड़ते दोनों बाजू तक, बाजुओं से दोनों हाथ आपके कंधों तक
एकदम रिलैक्स हो चुका है। गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, पूरा चेहरा आपका एकदम रिलैक्स हो चुका है। इसी तरह बैक में गर्दन से होते हुए पूरा सिर का भाग बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए अब हम आनापानसती ध्यान करें। अपने इस बाह्य दुनिया से अपनी पूरी जागरूकता को हटाते हुए अपने भीतर अंतर्मन की ओर हम अपनी जागरूकता को ले जाएं। एक एक श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए पूरी तरह से महसूस करें। आइए एक मधुर संगीत के साथ एक हो जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी सरल और स्वाभाविक श्वासें हों। यह वर्तमान का समय केवल आपका है। पूरी तरह से एक हो जाएं अपनी श्वासों के साथ।
इतना सुंदर, एकदम शांत वातावरण। यह प्रभात की मंगल बेला, उगता हुआ सूरज, उसकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड की विश्व ऊर्जा और पितामह अत्रि जी की बांसुरी वादन, इतना सुंदर संगम है। हमें इस वर्तमान पल के एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। हमारा मन या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य में। हमारे मन में पूरे दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। इन विचारों को दूर करने के लिए ही हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में केवल वर्तमान में रहें, अपनी श्वासों के साथ मन को बिल्कुल शून्य कर दें और अपने भीतर अंतर मन की गहराई में जाते जाएं। अपने आप को, अपने स्व को आप पहचान सकेंगे। बने रहें अपने श्वासों के साथ, महसूस करें अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को। जो कुछ भी हो रहा हो, कभी घुटनों में दर्द, पाँव में झुंझुनाहट, कमर दर्द या सिर का भारी होना, उसे केवल साक्षी भाव से देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें। ध्यान में यह सब होना एकदम स्वाभाविक है। यह अनुभव के रूप में आता है। आप केवल साक्षी भाव से उसे देखें। धीरे धीरे सब अपने आप कम होता जाएगा। आप एक एक श्वास को भीतर आते हुए देखें, उसे महसूस करें कि वह कैसे आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है। पूरी तरह जुड़े रहें अपने श्वासों के साथ।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. हम पितामह अत्रि जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को धन्यवाद दें। इस धरती माँ से धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को, अपने इस शरीर को धन्यवाद दें। सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग हैं सभी को धन्यवाद दें दोस्तों। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करें। दया और करुणा का भाव रखें। सबसे खूब प्रेम करें। धीरे धीरे अपनी इस चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में ले आए। Just 30 सेकेंड। दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आँखों के ऊपर इसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ, छाती, पूरा पेट, बैक, थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक। और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ
अपनी आंखों को खोले दोस्तों, अपने आप को थैंक यू बोले, अपने आप को शाबाशी दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। और आज हमारे बीच सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर विदुषी बुबना जी हैं। इस मंच पर आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद विदुषी मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका खूब स्वागत है। एंड ओवर टू यू मैम। आज का दिन शुभ हो। आज हम जिस चीज से जिस विजडम को लेने जा रहे हैं वो है हमारे ही एनर्जी पॉइंट्स, जिसके बारे में आपने कई बार मैम कई बार थोड़ा सुना होगा, आवाज, हाँ कई बार आवाज सुना का। होगा। यस, थैंक यू। वो है चक्रास। चक्रास क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि चक्रास होते क्या है। चक्रास वो एनर्जी पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है, हम किस स्थिति में रह रहे हैं। ये हमें जिस तरीके से हमारे शरीर, हमें सिर्फ एक शरीर नजर आता है जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, जो हम सब एक दूसरे का देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो शरीर है, ये पॉइंट्स उसमें स्थित होते हैं। जिस तरीके से हम बारिश के बाद जो इंद्रधनुष बनता है उसके 7 रंग होते हैं, ये इतनी खूबसूरत चीज है कि मनुष्य का जो ये शरीर है, ये जीवन है, हर रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस प्रकृति से अपने आप को देखें तो हर चीज हमारे कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में हमसे जुड़ी हुई है। तो जैसे मैंने कहा, इंद्रधनुष धनुष के जो 7 रंग हैं, इन चक्रास के भी सेम वही 7 रंग होते हैं। अब हम सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग कौन से हैं। जैसे जैसे इंद्रधनुष सबसे नीचे से ऊपर बढ़ के सब वायलेट पे पहुंचता है, रेड से, ठीक उसी तरीके से मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। इससे चढ़ते चढ़ते अगर हम ऊपर अपनी सहस्त्रार स्थिति में पहुंचते हैं तो हम वैलेट में पहुंच जाते हैं। संध्या मैम, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या? आप म्यूट है मैम। मैंने आपको व्हाट्सएप पे यस शेयर किया यस था आज। यस यस मैम। ओके। ओके, थैंक यू। इसको अगर हम और अच्छे से देखिए, हम सबसे पहले इनके नामों को समझेंगे। सबसे पहला चक्रा वो है मूला आधार। मूल, मूल का मतलब क्या होता है? रूट। कोई भी इमारत जो खड़ी होती है वो रूट पे खड़ी होती है, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो उसी पे स्थित है, यानी कि हमारे एनर्जी पॉइंट का सबसे अहम, जो मैं कहूंगी, इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस पे हमारे बाकी के एनर्जी पॉइंट्स कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। अगर उनमें कुछ हलचल होती है तो एक्चुअल हलचल हमारे मूलाधार में कहीं ना कहीं होगी, जो हमें उस पे भी इम्पैक्ट डालेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो मूलाधार की स्थिति है वो कैसी है? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। देखिए, अब यहाँ पे आप जो पीपीटी देख रहे हैं, इस स्लाइड में क्या है? मैंने कहा हमारे एनर्जी पॉइंट्स जो हैं वो वो हमारे इस शरीर में नहीं है, वो हमारे ऊर्जा के शरीर में है। यहाँ पर हम जब इन एनर्जी पॉइंट्स की बात करते हैं, जो सबसे नीचे हमारा आता है वो है हमारा मूलाधार। उस पे हम किस तरीके से स्थित रहते हैं, इसे हम 2 तरीके से देखते हैं। जब वो ब्लॉक होता है, यानी कि उसमें किसी तरीके की रुकावट, हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब
मूलाधार में कौन सी स्थिति, जब हमें किसी भी प्रकार का डर होता है। फियर कई प्रकार के होते हैं, किसी भी प्रकार का जो डर है, चाहे आपको चोट लगने का डर हो, चोट लगने का डर से एक्चुअली में हमें कुछ लगने का डर कब आता है, हमें डर होता है इस शरीर का, ये शरीर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, यानी कि मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। सबसे बड़ा, हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर यही है, इस शरीर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर जब हमें कैसे स्थिति है, ये डर हमें कहीं ना कहीं हर रूप में, हमें डर लगता है कि हम अपनी लाइफ में, हमें, हमने सब, जैसे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं ना, वो सब कुछ याद करके जाता है अगर एग्जाम है बच्चों को, लेकिन कई बार स्कूल में जाके परफॉर्म नहीं कर पाता, चाहे वो एग्जाम हो, स्टेज हो, क्लासरूम में खड़े होके बोलना हो। सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, आप उसे आराम से पूछेंगे बिठाकर तो वो आपको आंसर करेगा, लेकिन वही उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे वो नहीं कर पा रहा है। रीजन, फियर, इंटेलेक्चुअल फियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किस चीज से डील करना है, आपके सर्वाइवल से। इससे ऊपर उठेंगे, हम स्वादिष्टान पे पहुंचते हैं। स्वादिष्टान में ये स्थिति कब ब्लॉक होती है, जब आप गिल्ट में होते हैं, हमने कुछ कर दिया, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हम कर गए, उसका रियलाइजेशन, अवेयरनेस ना होने की वजह से उस समय तो हमें, हम कर जाते हैं, लेकिन जब रियलाइजेशन आती है तो हमारे अंदर कई बार गिल्ट क्रिएट होता है, ये हमने क्या गलती कर दी, ये तो बहुत गलत हो गया, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो जाता है। इससे ऊपर अगर हम उठते हैं तो हम पहुंचते हैं मणिपुर चक्र पे, यानी कि जब हमें किसी चीज को करने में शर्म आती है, हमारे पास हमारी पावर्स हैं लेकिन हम उसे यूज करना नहीं चाहते, हमारे पास पूरी क्रिएशन लगाने के लिए सब कुछ है, हमारी सारी पावर्स हमारे पास है, हमें सोचने की पावर हमारे पास है, हमारे पास बोलने की पावर है, हमारे पास टाइम है, हमारी, हम जहाँ पे खड़े होकर बोलने जा रहे हैं, हम जहाँ किसी को कोई बात बता रहे हैं, वो हमारी पोजीशन है, टाइम की पावर, हमें मालूम है इस समय ये बात बोलेंगे तो पूरा इम्पैक्ट करेगी, लेकिन हमें शर्म है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी पावर को यूज करने का, तो हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाता है। जब, अभी हम इसको आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में और समझेंगे, जब हमारा को कोई तकलीफ होती है, हम बहुत पेन में हैं, हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें से हम उभर कर बाहर आते नहीं हैं, हम उन्हीं थॉट्स, उसी उसी मोमेंट को बार 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 रीलिव करते हैं, यानी कि दोबारा जीते हैं, बार बार जीते हैं, और जीने, उसी मोमेंट को बार बार जीने के, जैसे कि हम उस तकलीफ से बाहर नहीं आते, बल्कि उस तकलीफ में और अंदर को और गहराई में जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इससे ऊपर, हार्ट चक्र से ऊपर हमारा आता है थ्रोट चक्र, यानी कि विशुद्धि, हम कैसा बोल रहे हैं, हमें अंदर से पता है सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हार्शली बोल रहे हैं किसी से, तरीका नहीं है बोलने का सही, लेकिन हमें तो बहुत गुस्सा है, हम तो अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं सबसे, तो हम किसी से सॉफ्टली बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी हर बात पे झूठ बोल रहे हैं, तो हमारा क्या चीज पे इम्पैक्ट आएगा, कहाँ से बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है, हमारा गला, और यहीं पे स्थित होता है हमारा विशुद्धि चक्र। इस विशुद्धि चक्र बहुत आसानी से ब्लॉक होता है, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसा बोल रहे हैं, किसी को क्या पता, अरे ठीक है अभी मोमेंट में गुस्सा आ गया, हम वैसे गुस्सा थोड़ी ना करते हैं, लेकिन वो मोमेंट्स हम अपने
एक दिन में कितनी बार लेकर आ रहे हैं, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों को मैनिपुलेट करके बोल रहे हैं, सीधा सीधा नहीं बता रहे। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं को कनेक्शन बताऊं, हम क्यों झूठ बोलते हैं? कहीं ना कहीं हमें फियर होता है कि सच बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या मानेगा। तो देखिए, डर मूलाधार में है, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपका मूलाधार भी बंद है, आपका विशुद्धि भी बंद हो रहा है। तो मैंने कहा ना, आपका मूलाधार, आपका आधार में कहीं गड़बड़ है, तो आपके ऊपर के चक्राओं में भी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। हम हर एक को रिकनेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर उठेंगे तो हम पहुंचेंगे अपने थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र पर। जो हमारा आज्ञा चक्र है वो किस चीज से डिपिक्ट करता है? जब हम ध्यान करते हैं तो आप में से कुछ ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको कुछ विजन्स आते हैं। किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उसको, उसके मन में बहुत सवाल थे, अचानक से उसको आइडिया आ गया, अरे इसको मैं ऐसे करूंगी तो ये चीज ठीक हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे। आपको आपके सवालों का जवाब, आपकी इंसाइट स्ट्रांग होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंच रहा है। और इन सबसे ऊपर की स्थिति जब हम पहुंचते हैं, जब हमारा वो होती है हमारी सहसारा की स्थिति, जो हमारे यहाँ पर स्थित होती है। सहसारा की स्थिति यानी कि ये कब ब्लॉक होती है? जब हमारे अंदर मैं का, अहम का होता है, ईगो, तो हमारा ये बंद हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो ये धीरे धीरे ऊपर नहीं लगते हैं, क्योंकि आएगी ऊर्जा तो यहीं से ना, जब हम ध्यान करते हैं। तो है ना, सबसे पहले जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे को सबसे पहले यहाँ से एक सेंसेशन फील होती है, हमारे बॉडी में हैवीनेस ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं आती है। और जब हमारा मैं हम सबसे ऊपर होता है तो हम इससे जुड़ते नहीं है। और जब हम इससे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा मैं खत्म हो जाता है। संध्या मैम, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप? जी देखिए, हमारे ये 7 चक्र, हमारे 7 इंद्रधनुष के रंग, हमारे मूलाधार यानी कि रूट चक्र रेड कलर का होता है, स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, येलो कलर हमारा मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है, हमारा हार्ट चक्र यानी कि हृदय चक्र जो होता है हमारा, वो हमारे हृदय के पास होता है, बीचों बीच हमारे चेस्ट में, बीचों बीच में। ये पूरे के पूरे चक्रास जो है हमारे, हम अपनी बैकबोन से डिपिक्ट करते हैं, अपने फ्रंट से नहीं, अपनी बैकबोन से। थ्रोट चक्र यानी कि गले में जो है वो है विशुद्धि, इसका कलर ब्लू होता है। हार्ट चक्र का कलर सॉरी ग्रीन होता है, मैं बताना स्किप कर दिया। और इसीलिए हमेशा अगर आप देखें, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, किसी को दिल की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं? आप वॉक शुरू करिए सुबह जाके गार्डन में, आप हिल स्टेशंस में जाया कीजिए, नेचर में रहिए। बात उन्होंने वही बोली है, नेचर में रहना है, वॉक करना है। वॉक कहाँ करेंगे? रोड पे थोड़ी ना करेंगे। आप जाएंगे ना, गार्डन में जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे, हरियाली होगी, उसके बीच में रहेंगे, पेड़ों के बीच में जाएंगे, कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वहां क्या है, हर तरफ ग्रीन कलर नजर आता है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही खूबसूरत। हमारा गला ब्लू कलर डिपिक्ट करता है यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र। यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये बिल्कुल बीचों बीच हमारे यहाँ पर स्थित होता है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। ये
इंडिगो कलर। और सबसे ऊपर की जो स्थिति है वो है, इसे मैं स्थिति ही कहूंगी क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमारी स्थिति क्राउन, हम अपने सर पे क्या पहनते हैं, ताज पहनते हैं ना, राजा रानी या कुछ भी, ये ताज पहनते हैं, हमें जो पोजीशंस मिलती हैं तो वो पोजीशन क्या होती है, ये यहाँ की स्थिति होती है। यानी कि जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो हम वायलेट कलर, बहुत कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको वायलेट कलर, इंडिगो कलर्स बहुत दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप धीरे धीरे अध्यात्म में गहरे उतर रहे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अगर हमें अपने आप को इन चक्रास को एक्टिव करना है तो जो हमने स्टार्टिंग में फियर, लाइज, गिल्ट, ग्रीफ, ये सब हमने देखा कि किससे कौन सा चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है, उसके साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। उन डिजीजेस को ओवरकम, वो डिजीजेस हमारा जो अलार्म है, हमारा अलार्म क्लॉक है, वो हमें ये बताता है कि आपका ये चक्र ब्लॉक है, आपको इस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट मैम। तो हमें उस बीमारी के पीछे नहीं भागना, उसके मूल कारण पे पहुंचना है कि वो अगर ये प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से आई। अब हम मूलाधार चक्र को समझते हैं। मूलाधार चक्र हमें हमारी किन किन चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि ये डर है। डर हमारा किस चीज से होता है, हमारी सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। हम अपने परिवार के लिए हमेशा कहते हैं हमारा परिवार, परिवार को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसमें कोई आंच ना आए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे फिजिकल लेवल पे जो कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आपकी फिजिकल बॉडी पे जो आती है उसका डर, साथ साथ आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मूलाधार से जुड़ते हैं। जब हम आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी क्या करती हैं, आपके अंदर डर क्रिएट करती है, मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, यहाँ सर्वाइवल इशू आ जाता है। पृथ्वी पर अगर हम एनिमल्स को देखें, एनिमल्स क्या कर रहा है, ह्यूमन भी हम एनिमल जोन में ही लेते हैं, लेकिन ह्यूमन किंगडम इट्स अ हायर किंगडम ऑफ द एनिमल्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारा मूलाधार अर्थ से, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने अंदर किसी को, नेक्स्ट स्लाइड मैम, ओबेसिटी यानी कि मोटा, कोई मोटा है, स्टॉप करो, थैंक यू। अभी हम थोड़ा सा उसका डिजीज, जैसे किसी को कोई मोटा है, किसी को फीवर हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, मूलाधार से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको छोटी सी चीज कह कि सबको मोटापे से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड पूरी तरीके से नहीं है, सारा भार अपने अपने ऊपर ले रखा है, हर चीज की, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर डाल रखी है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, तो आपकी बॉडी सिक्योरिटी रीजन से बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतने रिस्पॉन्सिबल कि आप खुद को सिक्योर करने के लिए आप एक बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है। तो हमें अपने मूलाधार को एक्टिव करने के लिए सब क्या करना चाहिए, हम सब ध्यान करते हैं, कोशिश करनी चाहिए दिन में एक बार तो एटलीस्ट फ्लोर पर, जमीन पर या नेचर में जाके जमीन पर बैठकर पृथ्वी से जुड़कर ध्यान करें। नहीं पॉसिबल है, कोई बात नहीं, अपने दोनों पैरों को चेयर पे बैठ के फ्लोर पे रखिए और टैप करिए ऐसे ऐसे, कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर टैप करना चाहिए। और जब हम टैप करते हैं तो उस समय हमें हमेशा एफर्मेशन बोलनी चाहिए कि मेरा ये शरीर, मेरे सातों शरीर, मेरे इस पृथ्वी से, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पे आई हूँ, आया हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो वो उससे मैं पूरी तरीके से ऊर्जा से भी कनेक्ट हो जाऊं। इसने मुझे, इस मदर अर्थ ने पूरी तरीके से हर चीज को संभाला है, हर चीज को नरिश करती है, तो मेरे को भी नरिश करने की
जो है वो मेरी माँ करेगी, मदर अर्थ करेगी मुझे। तो मैं अपने ऊपर भार रखने की जरूरत नहीं है। आई सरेंडर, आई एम कनेक्टेड टू माई मदर अर्थ। मैं हर चीज अपनी माँ को अर्पण करती हूँ। तो जब आप डेली एक टाइम आप अपने आप की खड़े होकर या बैठकर आप टैप करेंगे, तो आपको देखिए, आपको बहुत सारे, आप एकदम अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्टेड फील करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चक्र है दैट इज स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है। जब हमारे इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, तब हम हमारा स्वादिष्टान चक्र, जैसे किसी को बहुत ज्यादा रोना आता है, बात बात पे उसको रोना शुरू हो जाता है, उसका उसको बहुत हर वक्त एक इमोशनल उसमें, तो इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे डिप्रेशन है, या किसी को ओवरी में प्रॉब्लम है, यानी कि जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी स्वादिष्टान चक्र से कनेक्टेड होती हैं। चाहे आपको मेंस्ट्रुअल की हो रही है, या आपको आपके यूट्रस में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे आपके स्वादिष्टान चक्र से, आपके इमोशंस, आप कैसा ले रहे हैं, वो सारी चीजें। आपका यहाँ पे जो ईटिंग डिसऑर्डर है, यहाँ खाली ईटिंग डिसऑर्डर आपके मुंह के खाने की बात नहीं हो रही है, आपके 5 सेंसेस से आप जो भी ले रहे हैं, वो जब डिसऑर्डर, यानी कि आप क्या इनटेक कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस से, उस पर मैटर करता है। नेक्स्ट मैम। हमारा थर्ड चक्र मणिपुर चक्र, इसका कलर येलो होता है। ये फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। सॉरी, आपको एक स्वादिष्टान चक्र की एक चीज, वो हमारे वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप अपने आप को वाटर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप पानी पीकर बाथ लेते हैं, या एक स्विमिंग पूल में या कहीं पानी में बैठकर मेडिटेट करते हैं, तो आप वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। या अगर आप नहीं कोई लेके करते, तो आप अपने सामने एक बाउल रखिए, अपने अपने हैंड्स को उसमें करके आप मेडिटेट करिए, या उसको रख के जस्ट फील कीजिए कि हमारी एनर्जी और वाटर की एनर्जी एक हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो 72% वाटर से बनी हुई है। अब हम मणिपुर चक्र की, मणिपुर चक्र हमारी पावर को डिपिक्ट करता है, जैसे हम कहा कि थॉट भी हमारी एक पावर है, स्पीच भी हमारी एक पावर है, हमारी जो पोजीशन है वो भी हमारी पावर है, टाइम भी पावर है, मनी भी पावर है। हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, उस पे हमारे मणिपुर चक्र डिपेंड करता है। हम अपने पैसे को कहाँ से कमाकर कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें नॉलेज आई, हम उसे कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किससे कनेक्ट होना है, फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है सन। जब हम सुबह सुबह उठ के, हमने अपने बड़ों को देखा तो है, लेकिन उसके पीछे की अगर हम साइंस को समझे, सूर्य नमस्कार करना, सुबह उठकर जल चढ़ाना, वो क्या है, अपने आप को सूर्य से कनेक्ट करना, उस ऊर्जा से कनेक्ट करना जो हमारे भीतर है, उस ऊर्जा को जागृत करना। तो जब हम सुबह उठकर सन गेजिंग करते हैं, तो क्या डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, आपके अपनी आईसाइट बढ़ानी है, आपको पावली ने सुबह सुबह की सन गेजिंग करिए। विटामिन डी की कमी है, तो सुबह की सुबह आप ऊर्जा लीजिए, कहीं से नहीं मिलेगी, सिर्फ सन ही है इसका सोर्स। क्योंकि पावर तो वही है, सबसे बड़ी पावर है ना पूरे यूनिवर्स में, सब इसी सबसे बीच में है। नेक्स्ट मैम। तो जब हम मेडिटेट, हम मॉर्निंग में मेडिटेशन, या हम खड़े होकर अगर थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप लगा सके, सुबह मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, बिल्कुल एट द मोमेंट जब सनराइज होना शुरू होता है, तो जब उसकी एक एक किरण आती है, तो इट इट हेल्प्स यू ऑल। तब आप अपने उस एलिमेंट से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चक्र, यानी हमारा हार्ट। इस हार्ट चक्र ग्रीन कलर का है। हार्ट चक्र यानी कि हम हृदय से क्या कहते हैं, वो अरे बड़ा काइंड है, वो हर एक की हेल्प करते हैं, उसके अंदर बड़ा कंपैशन है। यहाँ पे हमें क्या है, जब हमारे अंदर कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, उन कंप्लेंट्स को जब हम छोड़ते हैं,
सेल्फ लव की कमी होती है। हम हमें लगता है हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम खुद को प्यार करते हैं? आपके पास प्यार होगा तभी तो दूसरों को प्यार दे पाएंगे सही से। हमें लगता है हम सबकी केयर कर रहे हैं। केयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लव। जब हम प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव, सबसे पहले खुद स्वयं से जब प्यार करते हैं तो हम हर वक्त खुश रहते हैं। हम देखते हैं ना, कुछ लोग के पास जाके हमेशा अच्छा लगता है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके उनके पास जाके कुछ बात ना करते हुए भी एक अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्यार से भरे हुए होते हैं। दे आर फुल ऑफ सेल्फ लव। जब भी हमारे को हार्ट रिलेटेड या चेस्ट रिलेटेड, लंग से रिलेटेड हमारे कोई इश्यूज, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि हमें क्या चीज समझनी है? हमें सबसे पहले सेल्फ लव सीखना है। सबसे पहले सेल्फ लव सीखना है। सेल्फ लव हम कैसे सीखेंगे? यह है कि सेल्फ लव कैसे, प्यार कैसे, खुद से प्यार करना कैसे सीखें? हम सब रोज सुबह उठ के तैयार होते हैं, और दिन में पता नहीं कितनी बार हम अपने आप को चलते फिरते शीशे में देखते हैं। भले ही हम एक सेकंड के लिए रुके, लेकिन नजर तो हमारी जाती है। हम शीशे में खड़े होके सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? हम शीशे में खड़े होके अपनी करेक्शंस करते हैं। मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, मेरी बिंदी सही नहीं है, अरे मेरे आज आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। हमने सबसे पहले क्या चीज देखी? हमने देखते ही क्या किया? कमियां ढूंढी। बाल ठीक नहीं है, बिंदी ठीक नहीं है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आज मैं, मेरे को पता नहीं फेस पे कुछ दाने हो रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े आज सूट कर रहे हैं मेरे ऊपर। यानी कि हम क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, तभी हम करेक्शन कर रहे हैं। खुद को देखते सबसे, हाय मेरी आंखें कितनी सुंदर है। कभी हमने अपने आप को बोला है? हम बच्चे की आंखें बहुत सुंदर है, बहन की आंखें बहुत सुंदर है, माँ की आंखें बहुत सुंदर है, उस हीरोइन की आंखें बहुत सुंदर है। खुद की आंखें कितनी सुंदर है कभी महसूस करी है? और कोई बोलता है तो कहते हैं अरे कितनी ईगो है इसके अंदर, अपनी तारीफ कर रही है। कितना बोलती है अपने बारे में, कितना बोलता है अपने बारे में। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। क्यों भाई? हमारे पास ह्यूमन बॉडी नहीं है? खुद की तारीफ करनी क्यों गलत है? अरे आप किसी से मत बोलिए, खुद से तो पहले बोलिए। जब हम खुद को देख कर अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग होते हैं जो शीशा ही नहीं देखना चाहते, उनके अंदर ये डर होता है हम सुंदर ही नहीं लगते। उन्हें लोग बार बार उन्हें याद दिलाते रहते हैं, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे लगते हो, आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत सूट करती है। लेकिन फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जितने लोगों से मिलते हैं उतने लोगों से, मैं सही से ड्रेसअप हुई, ये कलर मुझ पे सूट करता है, मुझे लग नहीं रहा। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। सेल्फ लव की कमी होती है। बहुत सारी कंपनी सब, बहुत सारी चीजों को हमने अपने हार्ट में, अपने अंदर दबा के रखा होता है। तो हमारे रिलेशंस में जो टकराव आते हैं, वो उस चीज की वजह से कि हमें खुद में सेल्फ लव नहीं है। हमें लगता है हम तो बाहर प्यार ही दिए जा रहे हैं, प्यार ही दिए जा रहे हैं, लेकिन हम खुद को तो प्यार दे नहीं पा रहे। हम बाहर कितना दे पाओगे आप? वो तो आप सिर्फ अपर लेयर पे, इनर पे होगा तो आपको कुछ देना नहीं है, वो तो आपके अंदर से पोर आउट होगा। अब एक एक बाउल है या एक ग्लास है या एक पिक्चर है, उसमें आप जब पानी डालते हैं, हद से ज्यादा पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो अपने आप बाहर आता है ना, निकालते थोड़ी ना हो आप। तो जब आप प्यार से इतना भर जाएंगे तो आप देंगे थोड़ी ना, वो तो छलक छलक के गिरेगा आपके अंदर से। तो इतना भर लीजिए कि वो हर वक्त, वो पूरे रिवर और सी और ओशंस, वाटर बॉडीज की तरीके से बन जाए, जहाँ पे कमी नहीं है। वहां से कोई कितना ही निकाल ले, उसके पास तो वो इतना सा ही निकाल पाएगा, लेकिन आपके पास पूरा महासागर है प्रेम का। बद्री सर को देखिए, उनके पास कभी भी कुछ मत बोलिए, उनके पास बैठ जाना। वो अनुभूति जो हमेशा एक, कोई उन्हें पिता के रूप में भी देखता है, कोई उन्हें ग्रैंडफादर के, कोई उन्हें गुरु के रूप में, कोई उन्हें माँ के रूप में। क्यों इतने रूपों में सिर्फ एक गुरु को देखा जाता है? क्योंकि वो उसके अंदर प्रेम ही प्रेम है। वो देता नहीं है, वो छलकता है उनके अंदर से। अगर हम जीके सर की बात करें, उन्होंने अपना पूरे जीवन का ज्ञान जो उन्होंने इकट्ठा किया इतनी मेहनत करके,
अगर उन्हें रखना था तो उनके अंदर ईगो होती, वो आप सब कुछ अपने पास ही रखते ना। सिर्फ अपना 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 क्यों बांट दिया हम सब में इतने प्यार से, और दिए चले जा रहे हैं, बार बार आके हर जगह जा जाकर दे रहे हैं। ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं, हर समय समझाते हैं अपने ऊपर ऐसे काम करो, ऐसे करो। देखो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे गलतियां करी, हंसते हैं वो। कितना प्रेम है, अगर वो होगा तो सब कुछ छुपाएंगे। मैं आज इससे आगे नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, हम कल आगे चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यहाँ तक समझना जरूरी है, हम हर वक्त जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति से बाहर निकलना जरूरी है। तो अगर आपको अपने अंदर की लव को क्रिएट करना है तो मिरर एक्सरसाइज कीजिए। आप में से शायद आप लोगों ने अगर पढ़ी हो लुई सेकी, तो वो मिरर एक्सरसाइज को बहुत प्रमोट करती है। तो अगर हमें अपने सेल्फ लव पे काम करना है, तो आप शीशे के आगे खड़े हुई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना बहुत समय है हमारे पास, 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें से हम कुछ मिनट्स और आवर्स निकाल सकते हैं। 1 घंटा तो बहुत होता है अगर हम मिरर एक्सरसाइज के लिए। तो आप बैठिए, शीशे के आगे खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद को देखिए, पहले महसूस कीजिए कैसा महसूस हो रहा है आपको। यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, हम आदमी है या पुरुष, स्त्री है, पुरुष है या स्त्री है, वो मैटर नहीं करता, बच्चा है या बूढ़ा है, वो मैटर नहीं करता। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। तो जब आप उसके सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर जो आप रियलाइजेशन आप लेकर आएंगे, उसके बाद उस अपने आप को, जो सामने खड़ा है, सामने कौन है, आप ही हैं, तो जब आप उसको बोलेंगे आई लव यू, पहले बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट करिए, अपने आप को, ब्रेथ, उस फीलिंग को फील कीजिए। वो सब बहुत सारे इमोशंस शायद आपको निकल कर आते हैं। देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव, यू स्टार्ट फील लाइट, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। और आपको मैं खुद से कितना प्रेम करती हूँ, आपको फिर अच्छा लगेगा। जब भी आप खुद को देखेंगे उसमें कमी नहीं, अपनी खूबसूरती को महसूस करेंगे। जब भी आप मिरर को देखें, मत देखिए आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप देखिए आपके अंदर कितनी कितनी खूबसूरतियां हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, दीज चक्रास। ऑलरेडी आई टेक मोर टाइम, सॉरी फॉर दैट। संध्या मैम आप म्यूट हैं। यस, यस मैम, इतना सुंदर आपने तो ज्ञान दिया है। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू मैम। थैंक यू बस मैम। सुनते ही रहे ऐसा लगता है। थैंक्स अ लॉट मैम, ये ज्ञान ज्ञान तो हमें जो हमारे गुरुओं ने दिया है ना, दैट वाज अमेजिंग। पत्री सर ने, जीके सर ने, हम हम तो एक जरिया है सर, इतना खूबसूरत कि हम सबको एक ऐसा सोर्स बनाया कि हम सोर्स हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पे जितने भी हैं सब ज्ञानी हैं, और वो सब भी आगे सोर्स बनेंगे उन लोगों को जो जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। हम दीप्ति मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक एक ऐसे कोहिनूर हीरो को लाकर हमें दे रही हैं। वो तो मैम खुद हीरा है हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट यस, का। यस, यस दीप्ति मैम, अब आपका बहुत टर्न है। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी जी, आपका थैंक बहुत यू मैम, सुंदर थैंक ज्ञान यू। दिया आपने चक्रा के ऊपर। इस खूबसूरत ध्यान की गंगा में नहाए, उसके बाद आपकी ज्ञान की गंगा में नहाए। वाकई बहुत खूबसूरत आपने बोला। कल की प्रतीक्षा रहेगी बाकी पाठ के लिए। यस, और मुझे पता नहीं था कि कल विदुषी जी का क्लास भी है। सच में बहुत हेक्टिक रहा होगा, रात को नहीं कितनी नहीं मैम, देर ओके। से। वो मैम मैं जब कोइंसिडेंटली हो गया, एक्चुअली प्लान हाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वही कहते हैं ना, जो जो यूनिवर्स में मैं बहुत, अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे मन में, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया यार, कुछ करा नहीं। देखिए करा नहीं, मैं तो भर के दे दिया एक साथ।
मैं तो बाई दैट से इज कल कनेक्ट हुई सही में, और मैंने कहा अरे बाप रे, रात में 12:30 तक, फिर सवेरे 6:30 से कनेक्शन है। हालांकि संध्या जी भी वहां थी, मैंने देखा। तो हाँ, अब संध्या मैम ये भी है, थे। यूनिवर्स ने चुना है हम सबको इसके लिए, तो वी आर वेरी 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 मच थैंकफुल थैंकफुल। टू यस, यूनिवर्स। यस, सच में वही है ना, जैसे डेफिनेटली। आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि उन्होंने एक जरिया बनाया है हमको। और ऐसे तो ज्ञान हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति के अंदर है, पर कहीं ये होता है मुखर हो जाता है, कहीं सुप्त अवस्था में होता है, इतना ही है। बाकी तो सबके अंदर है। यूनिवर्स ने जरिया बनाया, ऐसे मास्टर्स के अंडर में हमको रखा, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान हम लोग के ऊपर पोर किया है, भर भर के डाला है। तो उनका तो हृदय से साधुवाद, धन्यवाद है। तो अब क्या बोलूं मैं आपके इसके आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए, सबसे जोड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट। मुझे मुझे एक्चुअली एक मैम मुझे भी ना, सॉरी सॉरी नरसिंह जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ, सॉरी। मैं तो खाली बहुत थोड़े शब्दों में बोल रही थी कि जो चीज मुझे L1 करते समय नहीं पता चला था, वो अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है, कि एक्चुअली समझ अब आ रहा है मुझे। कल इतना सुंदर मैम ने बताया ना, पूरा ऐसा एकदम से समझ आया पूरा। मतलब कल शायद उस समय टेलीपैथी मेरी के बुद्धि ऊपर, हाँ कल रेडी नहीं। टेलीपैथी के ऊपर पूनम जी का था, तो यस। उन्होंने टेलीपैथी के ऊपर बोला था, वही बता रही हैं संध्या जी। थैंक यू थैंक यू। यस नरसिंह जी बोलिए बोलिए। नमस्कार मैडम। वो नमस्ते सर। हम जब भी जब संध्या मैम मेडिटेशन कराती है, तो आखिरी में जो है जरूर वो अफर्मेशन करते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, जो है। तो जो जी आपने सर। आज बताए, तो वो जी। बहुत बढ़िया है। मेरे को एक ये मन में आ रहा है बात, कि आई जी। लव माई सेल्फ। ये मेरे में जो अच्छे क्वालिटीज है वो सब मैं अगर अपने आप से बोल रहा हूँ, तो वो मेरा ईगो जो है वो तो नहीं और बढ़ जाएगा, वो मेरे को जानना है। थैंक यू सर। मैं थैंक यू इसलिए करूंगी कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम में ना एक, ये भी एक कहीं ना कहीं फियर होता है कि अरे मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा, क्योंकि हम अध्यात्म में जब आते हैं तो हमें हर चीज, हम हमेशा ना अच्छा अच्छा सोचते हैं, गुड। लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो सही और गलत कुछ नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। सबसे पहली चीज ये जो हमारे, हमें हमेशा अच्छा वाली चीज होती है ना, कुछ नहीं होता। हम हर चीज से सीखते हैं। हो सकता है ये परिस्थिति में मेरे लिए अच्छा ये हो, आपके लिए वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो आप उसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। हो सकता है आपके लिए वो बेस्ट है और मेरे लिए नहीं है, तो मैं उसे बैड फॉर्म में देखूंगी। लेकिन उस वक्त आपके परसेप्शन, आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो परफेक्ट है, तो गलत कुछ नहीं होता। दूसरी आपके सवाल का जवाब मैं ये है कि मैं सर, जैसे इसको मैंने थोड़ा सा, अभी मैं कहूंगी कि इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से और मैंने समझा कि ईगो किसे ईगो कहते हैं। हम जब पत्री सर से जुड़े, और हमेशा एक चीज सर कहते थे कि आप सब भगवान है, आप सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप सब भगवान है, माय डियर गॉड्स। जी के सर भी कि कृष्णा की स्थिति में रहिए, कृष्णा कौन, भगवान की स्थिति। तो जब मैं कहती हूँ मैं भगवान हूँ, ठीक है, सत्य है, लेकिन जब मैं कहती हूँ मैं ही भगवान हूँ, ये ईगो है। ओके। मैं ही भगवान हूँ यानी कि मैं आपको भगवान नहीं मानती। लेकिन जब मैं कहती हूँ मैं भगवान हूँ, तो ये तो सत्य है, मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं ही भगवान हूँ, ये असत्य है। ओके, समझ गया मैं। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, यहाँ पे ईगो क्लियर हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। यस दोस्तों, और यदि किसी को भी किसी तरह का प्रश्न हो तो प्लीज मैम से पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करें या अपने वीडियो को खोलें या अपना हैंड रेस करें। बहुत अच्छी तरह से समझाया मैम आपने। थैंक यू थैंक यू। आपको। थैंक